नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को के एन मौर्य का नमस्कार। आइए अब शुरुआत करते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में। अब हम आपको एक नए अंदाज में चीज़ों को बताना शुरू करेंगे, जिसमें प्रमुख बीजों का नाम, उसमें पड़ने वाली खाद और होने वाला उत्पादन। अब ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बताना शुरू करूं। मेरा दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे, एक आवारा परिंदा के नाम से, जो ब्लॉग है जहां मैं जाता हूं, जो काम करता हूं उसके बारे में, उसमें मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। तो आप यदि कैरियर बनाना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में और इससे लग कर के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर महीने में जो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा वो है ब्रोकली। ब्रोकली की खेती अक्टूबर महीने से की जाएगी। जो लोग नर्सरीज की सितंबर में ही पड़नी शुरू हो जाती है, यदि नहीं डाले हैं आप तो तैयार कर लीजिए। ब्रोकली की जो प्रमुख बीजें हैं, बीज आती हैं, वो KTS1 के नाम से आती है। तो इसके जो फल होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, 200 से 300 ग्राम के होते हैं और 80 से 90 दिन लगता है। तो इसको आप न लगाएं, बल्कि ब्रोकली की संकर प्रजाति आती है, संकर 1 करके आती है, पालक समृद्धि आती है और SS50 या नामधारी मार्ग के नाम से भी ये मार्केट में मिलती है। ये जो ब्रोकली की है वैरायटियाँ हैं, ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका वज़न 600 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम तक होता है। ये हरे कलर की होती है और इसका बीज आपको पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा। अच्छे बीज मिल जाएंगे। इसका यदि आप खेती करते हैं तो ये बहुत ही होटलों में महंगे रेट पे जाती है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको आप ले सकते हैं। इसमें भी बहुत बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं पत्ता गोभी के बारे में। पत्ता गोभी भी अक्टूबर में लगाई जाएगी। इसको भी आप मेड़ पे लगाएं, चूँकि इस साल बारिश लेट हो रही है तो मेड़ पे लगाएंगे तो समस्याएं कम आएंगी। पत्ता गोभी की जो प्रमुख वैरायटियां हैं उसमें पूषा मुक्ता, गणेश गोल, हरी रानी और रानी गोल करके प्रजातियां आती हैं। इन प्रजातियों से आप बेहतर उत्पादन ले लेंगे। कुछ प्रजातियां इनमें से मेरी द्वारा जो बताई गई हैं ये रोग रोधी भी हैं। और पत्ता गोभी में चूँकि ब्लाइट की समस्या बहुत आती है, तो फंगस के लिए ज़मीन शोधने का काम जरूर शुरू करें। ज़मीन शोधना न भूलें। ज़मीन किन चीज़ों से शोधना है आप हमें फ़ोन करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूल गोभी की। फूल गोभी की जो वैरायटियां हैं अलग अलग, देखिए मैं जो प्रमुख बीज हैं उसके बारे में बता रहा हूं। आपके यहाँ जो प्रचलित वैरायटी है आप उसको लगाइए। आप गोभी को भी अगले महीने लगा सकते हैं। पूषा दिवाली, पूषा कार्तिकी, पंता सुगंधा नाम की कुछ प्रमुख वैरायटियां हैं, इनको ले लें या अपने यहाँ जो प्रचलित बीज है उसको ले लें और इसे मेड़ों पे लगाएं। इसके बाद हम बात करेंगे पालक की खेती की। पालक का साग ठंड के दिनों में बहुत चाव से खाया जाता है, तो इसकी भी खेती करके आप एक बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो पालक की खेती ज़रूर कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे मेथी। मेथी के साग का गुणवत्ता आप जानते हैं। मेथी का साग जाड़ों में बहुत बढ़िया बिकता है, बहुत अच्छा रेट देता है। और ये कुछ वैरायटियां मैं बता रहा हूँ जिसकी कटाई आप 6 से 7 बार ले सकते हैं, जैसे पूषा अर्ली, मेथी कसूरी, हिसार सोनाली। आप इनसे 6 से 7 कटाई ले सकते हैं और ठंड में बहुत बढ़िया पैसा ये दे के जाएंगी, क्योंकि गाउट पेन, जो घुटने के पेन के पेशेंट होते हैं वो और जो स्वस्थ लोग होते हैं वो भी बहुत बढ़िया से इसको खाते हैं। तो मेथी की खेती कर लीजिए आप। इसके बाद हम बात करेंगे मूली की खेती की। मूली की खेती आप अपने यहाँ जो वैरायटी हो उसे पता कर लें। मूली की खेती करते समय मूली में दाग आ जाता है, जिससे आपकी मूली ख़राब हो जाती है। तो बैक्टीरियल फंगिसाइड ज़मीन में ज़रूर डालें और बैक्टीरियल खाद डालें। ज़रूरत पड़ती है तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, मैं अपनी स्क्रीन पे अपना नंबर दिया हूँ। जो मूली की प्रमुख वैरायटियाँ हैं उसमें पूसा चितकी, पूसा देसी, कल्याणपुर 1, जापानी, हिसार 1, ये करके वैरायटियाँ हैं लंबी मूली। और बाकी बहुत सारी कंपनियां बीज देती हैं। तो बीज के लिए आप अपने यहाँ पता कर लें, जो आपके यहाँ बढ़िया बीज हो
उसको लगाएं जिससे आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सके। इसके बाद करेंगे अक्टूबर में लगेंगे टमाटर भी। टमाटर की खेती के बीज मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, और आप प्रयास ये करिए कि अपने यहाँ जो बीज उपलब्ध हों, आपके यहाँ जो लगते हों, जो सूट करते हों, उसको लीजिए। और साथ में ये प्रयास करें कि टमाटर की खेती करते समय एक तो मेड़ पे करें, और दूसरा खेत, चूँकि ठंड का समय है तो ठंड में इसमें ब्लाइट बहुत आएगी, तो उसकी रोकथाम आप ज़मीन से ही शुरू करें। बैक्टीरियल फंगिसाइड ज़मीन में डाल लें, और ऊपर से जब टमाटर की खेती को ठंड से बचाने के लिए स्ट्रेस आउट करके एक प्रोडक्ट आता है जिसका यदि 15-15 दिन पे स्प्रे करते रहेंगे तो एक निश्चित समय के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। इसके बाद करते हैं आलू की खेती के बारे में। आलू की खेती भी अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी। भारत के बड़े पैमाने पे आलू बोया जाता है। एक तो लाल आलू और सफ़ेद आलू, दो तरह के आप आलू बोते हैं। जिसको तुरंत खोद के बेचना हो वो सफ़ेद आलू में पुखराज की वैरायटी आप लगा सकते हैं। पुखराज का मैंने उत्पादन देखा है, बहुत बढ़िया उत्पादन होता है और बीमारियां भी अन्य के मुकाबले कम आती हैं। और लाल आलू करना चाहते हैं तो चिप्सोना वगैरह बहुत सारी वैरायटियां हैं, उसमें आप देख लें आपके यहाँ जो उपलब्ध हो उसे करें। और आलू की खेती करने से पहले आप 1 एकड़ में मेरे हिसाब से करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया इल्ड आएगी और लागत भी कम रहेगी, उत्पादन आपका बहुत बढ़िया होगा। अब बात करते हैं, अक्टूबर में ही लगेगा कुदरुन। कुदरुन सबसे कम लागत कुदरुन की है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है इसलिए कि इसमें न तो आपको फंगस की दवा लगती है, ना और भी कोई दवा लगती है। बारिश की दोनों में 1-2 स्प्रे करने पड़ते हैं। फल फूल की स्प्रे करिए और बहुत बढ़िया लाभ लीजिए। इसे मचान पे लगाते हैं और यह इसकी डंठल लगती है, और अक्टूबर में आप इसे लगाएं। एक बार लगाने के बाद 3-4 साल तक आप इसका उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं, तो इसको लगाना न भूलें। आगे बात करते हैं शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च की खेती के लिए जिन लोगों ने अभी नर्सरी तैयार कर दी है वो शिमला मिर्च अक्टूबर में लगा लेंगे। जिनकी नहीं तैयार हुई है वो तैयार करके लगाएं। शिमला मिर्च की खेती करते समय आप ये ध्यान दें कि एक तो मेड़ पे लगाएं, और दूसरा थोड़ी सी शिमला मिर्च की खेती में थोड़ी सी दूरी रखें, यानी एक डंठल दूसरे डंठल से मतलब टच ना हो। बहुत ज़्यादा यदि नज़दीक हो जाएंगे, प्लांट एक दूसरे से उलझे हुए होंगे तो उत्पादन आपको कम मिलेगा। अब बात करते हैं मटर की खेती के बारे में। सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मटर की बुआई काफ़ी तेज़ी से भारत के बड़े भूभाग पे होगी। मटर की खेती में खेत की तैयारी करते समय यदि कुछ बातों का ध्यान दें आप, तो मटर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। क्योंकि मटर की खेती में अधिकांशतः किसानों के पास एक समस्या आती है कि जब मटर फूल फल पे आता है तो उकठा रोग, जिसमें पौधा खड़े खड़े सूख जाता है, वो रोग आना शुरू हो जाता है। तो इस रोगों से बचने के लिए आप बैक्टीरियल फंगिसाइड डालें। इसमें बताई गई हर सब्जी के बारे में एक अलग अलग वीडियो मैं आपको पर डे अपडेट करता रहूँगा, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम धनिया के बारे में। धनिया भी इस महीने अक्टूबर में बोई जाएगी। इसे मेड़ पे लगाएं या छिट्टा भी। अक्टूबर में तो छिट्टा भी लगा सकते हैं, बारिश की संभावनाएं कम रहती हैं। धनिया की खेती करते समय आप ये प्रयास करें कि धनिया की खेती से पानी जल निकासी की जो व्यवस्था हो वो बढ़िया हो। पानी हो तो जल निकल जाए, नहीं तो क्या होता है कि धनिया गलनी शुरू हो जाएगी। तो अक्टूबर में आप धनिया की खेती भी बड़े बढ़िया से कर सकते हैं, जो अच्छा लाभ देगी। इसके अलावा अक्टूबर में आप शलगम बो सकते हैं। शलगम की मार्केट जहां हो आप शलगम बो लीजिए, या फिर धनिया कर रहे हैं तो मेढ़ों पे शलगम बो सकते हैं। सेफेसली भी शलगम को उगाया जा सकता है। मेढ़ों पे करके शलगम उगाते हैं तो चूँकि इसमें भार ज़्यादा होता है तो ये आपको बढ़िया पैसा दे देगा। इसके अलावा ठंड के समय में हम चुकंदर की खेती बहुत बढ़िया बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। चुकंदर की खेती यदि आप करते हैं तो चुकंदर पूरे भारतवर्ष में बहुत बढ़िया आयरन का स्रोत माना जाता है, और बड़े अच्छे लोग सलाद के रूप में इसे खाते हैं। तो चुकंदर की खेती भी अक्टूबर में करना न भूलें। ये भी बहुत बढ़िया कम लागत में बहुत बढ़िया पैसा आपको दे देगा। इसके बाद हम बात करते हैं गाजर की। गाजर का हलवा जैसे ही ठंड आएगी वैसे बनने शुरू हो जाएंगे। गाजर बहुत लोगों ने सितंबर में बो दिया है।
जो लोग नहीं बो पाए हैं, गाजर की खेती भी हम कर सकते हैं। और गाजर की खेती में आप हलवा वाला गाजर और लाल जो चित्र में दिख रहा है इसका खेती आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गाजर की खेती भी आपको बहुत बढ़िया पैसे दे देगी, तो गाजर की खेती भी करना एकदम न भूलें आप। इसके बाद हम बात करेंगे लहसुन की खेती की। सितंबर लास्ट से लहसुन की खेती और पूरे अक्टूबर भर लहसुन की बुआई पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे होती रहती है। लहसुन की खेती में आप ये ज़मीन शोधने का काम और बैक्टीरियल खादें ज़रूर डालें, क्योंकि यदि खेतों में बैक्टीरियल खाद जितनी अच्छी आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतना बढ़िया लहसुन आपका बैठेगा। इसके अलावा हम इसके अक्टूबर में सग्गा प्याज यानी गांठ वाली प्याज ना कह करके सग्गा प्याज जो खड़क पूरा पौधे के सहित बिकती है, पत्तियों के सहित बिकती है, हमारे यहाँ उसे सग्गा प्याज कहते हैं। सग्गा प्याज की खेती भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नर्सरी है, तो उनसे ले लीजिए और ले करके सग्गा प्याज की खेती करिए, जो आपको बहुत बढ़िया पैसा दे सकता है। इसके अलावा आप अक्टूबर में काले सरसों की खेती कर सकते हैं। सरसों की खेती जो गन्ने के किसान हैं गन्ना बोएंगे और गन्ने के बीच में जो वो रखते हैं खाली जगह, उसमें सरसों की खेती भी आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पैसा ये दे देगा। बाकी साग वाले सरसों भी आप बो सकते हैं। इसके अलावा अंत में अक्टूबर में चने की खेती भी होगी। चने की खेती में उकठा रोग से बचने के लिए बैक्टीरियल फंगिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। और आपको कोई समस्या आती है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। याद रहे आप हमें KN मौर्य फेसबुक चैनल, यूट्यूब और एक आवारा परिंदा यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।